नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो शुरू तो हुई हजारों मील दूर, पर जिसका असर सीधा हमारे किचन और हमारी गाड़ियों पर पड़ रहा है। चलिए इसे समझते हैं। सोचिए जरा, क्या हजारों किलोमीटर दूर चल रही एक लड़ाई आपके घर का गैस सिलेंडर खाली कर सकती है? सवाल सुनने में अजीब लगता है ना? पर चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। देखिए, हो ये रहा है कि मिडिल ईस्ट में एक कॉन्फ्लिक्ट छिड़ गया है। ईरान से जुड़ा ये मामला और कतर के एनर्जी प्लांट्स पर जो हमले हुए हैं, उसकी वजह से प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट दोनों ही ठप पड़ गए हैं, और इसका असर जाहिर है पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर पड़ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि भारत पर इसका इतना गहरा असर क्यों पड़ रहा है? मतलब हम इतने वल्नरेबल क्यों हैं? इसका जवाब एक बहुत ही खास समुद्री रास्ते में छिपा है। ये है वो रास्ता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। सोचिए, ये समंदर में एक बहुत ही पतली सी गली है जिस पर ईरान का कंट्रोल है। और पता है क्या, भारत का 50% से ज्यादा कच्चा तेल और एलएनजी इसी गली से होकर आता है। तो अगर ये रास्ता बंद, तो हमारी एनर्जी लाइफलाइन पर सीधा असर। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये हमें पूरी कहानी बताते हैं। हम अपनी रसोई गैस यानी एलपीजी की 50% से ज़्यादा ज़रूरतें इंपोर्ट करते हैं। ज़्यादातर कच्चा तेल बाहर से आता है, और कतर, जो हमारा एक बहुत बड़ा सप्लायर है, भारत की 40% एलएनजी देता है। और ये सबका सब उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर आता है। समझ रहे हैं कितनी बड़ी डिपेंडेंसी है? और ये नंबर देखिए, 10 से 15 दिन, बस इतना ही। हमारे पास आमतौर पर एलपीजी का सिर्फ 10 से 15 दिन का ऑपरेटिंग स्टॉक होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर सप्लाई में जरा सी भी बड़ी रुकावट आई ना, तो उसका असर बहुत बहुत जल्दी महसूस होने लगेगा। तो ये तो हुई प्रॉब्लम की बात। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। सरकार क्या कर रही है? क्या कोई प्लान बी है? जी हाँ, सरकार ने एक मल्टी लेवल रिस्पॉन्स तैयार किया है। यह है सरकार का 3 स्टेप एक्शन प्लान। पहला, अपनी ही रिफाइनरी से कहा गया है कि भैया एलपीजी का प्रोडक्शन फुल स्पीड पर बढ़ा दो। दूसरा, नए दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं, जैसे अमेरिका और रूस से इमरजेंसी गैस खरीदने की बात हो रही है। और तीसरा, हमारे जो सीक्रेट तेल के भंडार हैं, जिन्हें स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स कहते हैं, उन्हें इस्तेमाल करने की तैयारी है। तो ये एक तरह का 3 लेयर डिफेंस सिस्टम है। और ये सब करने के लिए सरकार ने एक कानूनी हथियार का भी इस्तेमाल किया है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। इसके तहत देश की रिफाइनरीज को ऑर्डर दिया गया है कि वो बाकी चीजों को छोड़कर पहले सरकारी तेल कंपनियों के लिए एलपीजी बनाने पर फोकस करें। इस सब के बीच एक अच्छी खबर डिप्लोमैटिक फ्रंट से भी आ रही है। कतर, जो हमारा बहुत बड़ा सप्लायर है, उसने भारत को पूरा भरोसा दिलाया है। कहा है कि जैसे ही समुद्री रास्ता खुलेगा, वो गैस सप्लाई तुरंत फिर से शुरू कर देगा। ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है। 5.33 मिलियन मीट्रिक टन, ये हमारे स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की कैपेसिटी है। मतलब इतना तेल हमने इमरजेंसी के लिए बचा कर रखा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा बफर है, जो अगर कच्चे तेल की सप्लाई रुक भी जाए तो हमें कुछ हफ्तों का समय दे सकता है। ओके, तो सप्लाई की बात हो गई, सरकार के प्लान की बात हो गई। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबके मन में है। इन सब का हमारी जेब पे क्या असर पड़ेगा? मतलब कीमतें बढ़ेंगी क्या? और यहां आती है सबसे बड़ी खबर। सरकार ने कंफर्म कर दिया है कि दुनिया में चाहे जो भी चल रहा हो, पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे। जी हां, फिलहाल कीमतें नहीं बढ़ेंगी। पर एक मिनट, पेट्रोल डीजल के दाम पहले से ही इतने ज्यादा क्यों लगते हैं? ये चार्ट देखिए, दिल्ली का उदाहरण है। जो पेट्रोल हम खरीदते हैं, उसकी असली कीमत मतलब बेस प्राइस तो करीब 55-56 रुपए है। बाकी का जो बड़ा हिस्सा है, वो है केंद्र और राज्य के टैक्स। तो सरकार के पास टैक्स के रूप में इतनी गुंजाइश होती है कि वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव को कुछ हद तक खुद झेल सकती है, बिना दाम बढ़ाए। 30,000 करोड़ रुपए, ये बहुत बड़ी रकम है। सरकार ने ये पैसा मंजूर किया है ताकि तेल कंपनियों को जो नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई की जा सके। कौन सा नुकसान? वही जो उन्हें सब्सिडी पर एलपीजी बेचने से होता है। मतलब सरकार पक्का कर रही है कि कंपनियों को घाटा ना हो और लोगों को सब्सिडी वाली गैस मिलती रहे। हाँ, सब्सिडी में एक छोटा सा बदलाव जरूर हुआ है। जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, उसके तहत पहले साल में 12 सिलेंडरों पर सब्सिडी मिलती थी। अब इसे घटाकर 9 सिलेंडर कर दिया गया है। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है। तो आज की तारीख में असली कीमत क्या है? ये टेबल देखिए, दिल्ली का उदाहरण है। रिटेल प्राइस यानी जो सबको देना है, वो है 913 रुपीज़। लेकिन जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं, उन्हें 300 रुपये की सीधी सब्सिडी मिलती है। तो उनके लिए सिलेंडर की कीमत पड़ती है 613 रुपये। एकदम क्लियर है ना? तो हमने पूरी सिचुएशन को समझा, प्रॉब्लम क्या है, सरकार क्या कर रही है और हमारी जेब पर इसका क्या असर पड़ रहा है।
अब चलिए सबको समेटते हैं और थोड़ा आगे की सोचते हैं। तो अब तक की कहानी क्या है? शॉर्ट में समझें तो मिडल ईस्ट में लड़ाई ने हमारी एनर्जी सप्लाई लाइन पर ब्रेक लगा दिया है। सरकार ने फौरन एक इमरजेंसी प्लान एक्टिवेट कर दिया है, जिसमें देश में प्रोडक्शन बढ़ाना और नए सप्लायर ढूंढना शामिल है। अच्छी खबर यह है कि पेट्रोल डीजल के दाम फिलहाल नहीं बढ़ रहे और एलपीजी सब्सिडी चल रही है, बस अब साल में 9 सिलेंडर पर। और आखिर में हम आपको इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। ये जो सारे कदम उठाए गए हैं, ये शॉर्ट टर्म फिक्स तो हैं, लेकिन क्या ये भारत की लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।